पिछले 3-4 दिन से मेरा सीसीटीवी नेटवर्क काफ़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक चल रहा है। कुछ कैमरे जो है तो काम नहीं कर रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें से बहुत ही मतलब धीरे धीरे खबरें मेरे तक पहुंच रही है। जो नेटवर्क के अंदर समझ लो कुछ एरर आया हुआ है और जो विरोधी पक्ष है इन्होंने काफ़ी तरह से कोशिशें करते रहे अभी तक के, कई षड्यंत्र किए, पुलिस में जाकर झूठी तकरार करने की 2 से 3 बार कोशिश किए, झूठे गवाही और झूठे बयान 2-2 3-3 कागज़ के दिए किसी विशेष कार्यालय में, नाम लोगों तो साहेब पूरा मान जाएंगे। लेकिन फिर भी इनको कामयाबी नहीं मिली। अपना काम दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ी हुई है। इन्होंने जो है तो पब्लिक को बहकाने की, भड़काने की काफ़ी कोशिशें की है, मगर मुझे इलेक्शन में खड़े रहना ही नहीं है। तो मेरे अगर वोट काटने की कोशिश अगर कर रहे हैं तो इसमें भी नाकामी मिली, क्योंकि मैं कोई उम्मीदवार तो हूँ नहीं कि मेरे वोट काटे ये। तो इस तरह ये काफ़ी थक हार गए हैं और ये बोलते कुछ होता नहीं, लेकिन दिन पर दिन कुछ ना कुछ कार्रवाई होते रही है और भ्रष्टाचारी जो है तो सिर्फ कागज़ की तलवार से ही डरते हैं। तो अभी इनकी हालत ऐसी हो गई कि नींद में भी बिचक बिचक कर उठ रहे और डर और खौफ ऐसा इन पे तारी हो गया कि इन्होंने नींद में बड़बड़ाना भी बंद कर दिए है। और अभी एक नई खबर मेरे पास में आई है कि जो विरोधी और भ्रष्टाचारी जो ये है तो ये छूछा वाले और काले जादू करने वालों के चक्कर काट रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सत्य में जयते, जीत सच्चाई की होती है। तुमने जिस तरह अभी तक के षड्यंत्र रचे, दिन रात साजिश में लगे रहे, लोगों को बहकाने में, खोटी अफवाहें फैलाने में, मेरे बारे में बदनाम करने में, झूठी तकरारें देने गए लेकिन जिल्लत मिली, वहाँ से हकाले गए, मेरे विरुद्ध झूठी गवाहियाँ दी है 2-2 3-3 पेज की। तो हर जगह इनको मुँह की खाना पड़ी और इस बार भी ये जो चक्कर काट रहे हैं तो इसमें इनको मुँह की खानी पड़ेगी। क्रम का जो चक्र है वो लौट कर ही आता है। तो तुम अगर कुछ बुराई करोगे, खोटा करोगे तो तुम ज़रूर भुगतोगे। मरने से पहले ही तुमको भुगतना पड़ेगा जो तुमने अत्याचार करे, भ्रष्टाचार करे। और मेरे विरुद्ध में जो कुछ आप षड्यंत्र रच रहे हो इसका बिल्कुल ऊपर वाला हिसाब लेगा। ऊपर वाला मेरे साथ है। जब भी अभी तक मैं तने तनहा मैदान में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों और अत्याचारियों के विरुद्ध टिका हुआ हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जीत सत्य की होगी। दूसरी चीज़, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई इतनी आप जो काम कर रहे हो उससे दुश्मनी बढ़ रही है, दुश्मन की तादाद बढ़ रही है। तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा समझ लीजिए कि सब अपने दोस्त हैं, कोई अपना दुश्मन नहीं है, सब पूरे के पूरे दोस्त हैं। मगर ये क्या कुछ आपके काम में आ रहे हैं? आप अगर मुसीबत में हो, मेरे ऊपर एक बुढ़िया ने छेड़छाड़ का खोटा आरोप लगाई, डकैती के झूठे आरोप में मुझे जेल में डाला गया, तो ये सो कॉल्ड जो है XYZ कोई मदद के लिए नहीं आया। हाँ, कुछ लोग आए, मैं उनका दिल से आभारी हूँ, मगर मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो इनकी दोस्ती कुछ काम की नहीं है, तो दुश्मनी बेहतर है, ऐसा मैं समझता हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ कि जैसे मुर्दे को 4 लोग उठा के ले जाने के लिए लगते हैं और जिंदा खुद दौड़ता है, तो मुर्दे को लोगों से दोस्ती रखना मतलब उसकी लाश को ढोने जैसा है। तो जिंदा दुश्मन बेहतर है, जो कि अगर आप मैदान में उतरे हो और दुश्मन से कुश्ती लड़ रहे हो तो बहुत उसके फ़ायदे हैं। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप कसरत करोगे, आप एक्टिव रहोगे, आप हमेशा चौकन्ना रहोगे। तो दुश्मन भी बहुत अच्छे होते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। वो आपको आगे बढ़ने में, तरक्की करने में मदद करते हैं। वरना अगर मुर्दा लोगों के बीच रहो, मुर्दा लोगों से दोस्ती रखोगे तो 4 लोग लगेंगे उनकी लाश उठाकर ले जाने के लिए। तो दुश्मनी बेहतर है, मैं ऐसा समझता हूँ। और आप खुद सोच लो कि जो आपके अच्छा, एक और आप बात देखिए कि आपकी किसी से दोस्ती है, किसी से आपको उम्मीद है और वो आपकी मदद ना करे, बुरे वक्त में छोड़कर भाग जाए तो दुख होता है। लेकिन यही काम अगर आपको मालूम है कि मेरा दुश्मन है, ये मेरी मदद नहीं करेगा और ये तमाशा ही बनेगा, मुझे खड्डे में गिराने वाला है, और वो वैसे ही करा, तो बिल्कुल अफसोस इस चीज़ का नहीं होगा कि भाई ये फला बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि मुझे तो पहले ही मालूम है कि अपना दुश्मन है, दुश्मन से हम वही तवक्के रख सकते हैं।
तो दुश्मनी भी अच्छी चीज़ है, मैं इसको बुरी नहीं मानता हूँ। ये आपको मैदान में आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देते हैं कि आप स्ट्रगल करें, अपनी लड़ाई लड़े और कसरत करें, हमेशा एक्टिव रहे, चौकन्ना रहे। और जैसा बोला जाता है ना कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। तो अगर दोस्ती आपको डुबोने लगे तो उससे बेहतर है कि दुश्मनी। और देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो आपके साथ होना है वो होगा। मैं एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ, समाज की और देश की भलाई के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और इसमें अगर मेरे प्राण जाते हैं, तो मैंने इससे पहले भी एक बैनर भी गाँव में लगाया था कि अगर मुझे अपनी जान कुर्बान करना पड़े देश के लिए, समाज के लिए, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाला हूँ। जो अत्याचारी है, भ्रष्टाचारी है, मैं उनको आखिर तक उनके अंजाम तक पहुँचा के रहूँगा। जब तक मेरे हाथ में कलम कागज़ है मैं इनको दौड़ाता रहूँगा, जब तक सांस है मैं लड़ता रहूँगा। जय हिंद।